Hello everyone, welcome back to Anchal Education. So in today's video, we are going to start our new chapter of accounts of class 11, that is our chapter number 4. So basically the title of our topic would be process and basis of accounting. So process से आपको याद हो गया होगा कि यार हमने तो chapter 1 में भी पढ़ा था. Exactly the same we have to read in this too. Process same ही है, ठीक है. अलग से क्या पढ़ना है हमें कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है. सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. बहुत छोटा सा चैप्टर है. प्रोसेस आपको आता है. बेसिस का सिर्फ मीनिंग आपको पढ़ना है. मेन चीज क्या आती है इस चैप्टर में से, लाइक डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस. दैट डिफरेंस इज मच इम्पॉर्टेंट. लाइक जितना बड़ा, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप लोग याद कर सकते हो, वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. सो बच्चों देखो, हमारा जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, ये बोलता है कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो किस किस बेसिस पे हो सकती है. तो सिर्फ दो बेसिस पे होती है, या तो कैश बेसिस पे या फिर अक्रूवल बेसिस पे. ठीक है. ऑब्वियस है, आप कुछ भी लेने जाओगे या तो आप पैसे दे के लेके आओगे या फिर आप उधार पे लेके आओगे. इससे हटके तो कुछ नहीं होता ना. बार्टर सिस्टम तो हमारे में है ही नहीं. बार्टर सिस्टम क्या होता था बच्चों, पहले होता था, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे इसको. बार्टर सिस्टम में ना, आप ना सामान के बदले सामान देते थे. अगर पैसे नहीं होते थे ना, तो आप कोई भी ना सामान दे देते थे कि हाँ भाई नहीं, चलो 1 किलो चावल दे दिए या फिर ये चीज दे दे. तो ये होता है बार्टर सिस्टम. ठीक है. बट अब क्या होता है, या तो आप कैश पे दोगे या फिर आप लोन पे लेके आओगे कि हाँ भाई पैसे मैं तेरे को बाद में दूंगा. तो वही चीज हमारी अकाउंटिंग में है. दो चीजों से हमारी अकाउंटिंग होती है, या तो कैश बेसिस या फिर अक्रूवल बेसिस. ठीक है. अब देखो बच्चों, कैश बेसिस में क्या होता है, या तो कैश आएगा या फिर कैश जाएगा. मतलब जहां पे सिर्फ कैश की बात होती है ना, वो होता है मेरा कैश बेसिस. ठीक है. जहां पे भी मेरा कैश इन्वॉल्व है, मैंने सेल करी कितने रुपए की, 10,000 की. ऑन द स्पॉट मेरे को 10,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं, मैंने जो भी मैंने प्रोडक्ट बेचा है. तो ये क्या हो गया बच्चों, कैश बेसिस हो गया. अगर मैंने 10,000 की सेल करी, सामने वाला मुझे कह रहा है कि भाई 1 महीने बाद पैसे ले लियो, अभी जो गाड़ी नहीं है मेरा, तो वो क्या होगा मेरा, वो मेरा क्रेडिट सेल होगा. ठीक है. तो अक्रूवल बेसिस में क्या बोलता है बच्चों, जो ट्रांजेक्शन हो गई है ना, उसको रिकॉर्ड कर लो, बेशक पैसा मिले या ना मिले, ऑन द स्पॉट. ऑब्वियस है कि तो है नहीं कि छोड़ ही दोगे, बाद में तो मिलेगा ही. बट वो ये बोलता है कि अगर कोई भी सामान अगर आप परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर ट्रांजैक्शन हो गई है, आप उसको ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड कर लो. पैसा आए, अभी आया है या नहीं आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप क्रेडिट सेल कर रहे हो. सो मूविंग टू माय नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के लिए आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है. मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डाले हैं सिर्फ एक रिकैप के लिए. क्या क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. सेकंड क्या करते हो फिर, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन. थर्ड क्या करते हो, रिकॉर्डिंग. रिकॉर्ड के बाद क्या करते हो, क्लासीफाई. After classify we do summarizing. After summarizing what we do analysis and interpretation. And in the last we have a communicating. Communicate किसको करते हो, हमारे यूजर्स को. ऑब्वियस है, बुक ऑफ अकाउंट्स किसके लिए बनाते हो, हमारे यूजर्स के लिए बनाते हो. तो लास्ट में आप कम्युनिकेट करते हो. ओके. So moving to the most important thing in our chapter, that is the difference between accrual basis and cash basis. जितना आसान लैंग्वेज में होगा ना बच्चों, उतनी आसान लैंग्वेज में हम लोग इसको करने वाले हैं. देखो बच्चों, माय फर्स्ट पॉइंट इज नेचर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. जो बेसिस मैंने लिखा हुआ है ना, अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप इसको लर्न करना सीखो. ठीक है. अगर आपने अंदर का मटेरियल गलत भी लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पॉइंट्स ठीक है ना, हेडिंग ठीक है, तो बच्चों नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे. तो ये एक प्लस पॉइंट होता है जब आप बड़े हो जाते हो. इतना ज्यादा कोई आपके लिखे हुए पे इतना फोकस नहीं करता. मेन इज आर हेडिंग. बना बना के तो आप कुछ भी लिख दोगे, मेन है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट इज माय नेचर. देखो अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, हम दोनों ही चीजें इन्वॉल्व करते हैं. कैश भी इन्वॉल्व करते हैं और क्रेडिट भी इन्वॉल्व करते हैं. बट कैश बेसिस में क्या होता है, सिर्फ कैश इन्वॉल्व होगा. अगर कोई मुझसे उधार पे सामान लेके गया है, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगी, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन. ठीक है. सेकंड वो क्या बोलता है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. प्रीपेड क्या होता है बच्चों, पेमेंट अभी कर दिया और जिसका बेनिफिट हमें बाद में मिलता है.
ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, जैसे मान लो एम्प्लॉय ने काम कर दिया, सर्विसेज तो दे दी, बट सैलरी आप उनको बाद में दोगे, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस तो इन दोनों को मानता है, दोनों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। बट कैश बेसिस इसको नहीं मानता, ऑब्वियसली जब कैश ही इन्वॉल्व कर रहा है तो वो क्यों इन चीजों को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। थर्ड वो क्या बोलता है बच्चों, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अक्रूड इनकम बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि इनकम तो अर्न कर ली मगर आपको रिसीव नहीं हुई। दूसरा, पैसा आएगा मगर इनकम ड्यू है, ड्यू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अक्रूवल में इसको इन्वॉल्व कर लेंगे, कैश बेसिस में ऑब्वियस है, कैश का नाम ही नहीं है तो भाई हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ये एडजस्ट ही नहीं करता अपनी बैलेंस शीट में इन सब चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक बात बताओ बच्चों, आप हर तरीके की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे कैश वाली है, बिना कैश वाली है, ठीक है, तो ऑब्वियस है ना आपको एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। कैश बेसिस में क्या होता है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि आप सारे ट्रांजैक्शन तो लिख ही नहीं रहे, आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो जिससे आपको पैसा मिल रहा है, तो कैसे आपका एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या बोलता है, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज एक्रूअल में क्या होता है, देखो इसमें हमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें इसमें, क्योंकि हर एक नेचर की ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। अब कैश बेसिस में आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे आपको अक्रूवल में नीड पड़ती है, यहाँ पे तो नॉर्मली ट्रांजैक्शन हो रही है, इतनी एडजस्टमेंट इसमें बनती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन में क्या कहता है कि देखो अक्रूवल बेसिस में हर तरीके की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, और ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 भी रिकॉग्नाइज करता है। बच्चों कंपनीज एक्ट के साथ 2013 लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज एक्ट स्टार्ट ही मेरा 2013 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी इस चीज को मानता है कि अक्रूवल बेसिस ही मेरा करेक्ट वे है अकाउंटिंग का, और हमें हमें हम भी मानेंगे बच्चों। क्यों, देखो आप हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, आप एज्यूम करके चलो आपका बिजनेस है, ठीक है। आज मैं आ रही हूँ 50,000 का सामान लेके जा रही हूँ आपसे, आपने रिकॉर्ड कर लिया, मैं अगले दिन आई, मैंने भाई 50,000 का सामान तो ले लिया, मैं कह रही हूँ पैसे बाद में दूंगे, बट आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बट सामान तो आपके बिजनेस में से चला गया ना, तो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो वही चीज वो बोल रहा है कि अक्रूवल में तो हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको तो कंपनीज एक्ट भी ये समझता है कि यही एक करेक्ट वे है अकाउंटिंग का। कैश बेसिस को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेबिलिटी। ये अक्रूवल बेसिस मेरा ज्यादा एक्सेप्टेबल है मेरा बिजनेस में, क्यों बच्चों, क्योंकि ऑब्वियस है ये करेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस दिखाता है कि कितना मेरा इनकम हो रहा है, कितना मेरा खर्चा हो रहा है। करेक्ट आपको दिखाता है कि आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितने लाइबिलिटी हैं, ठीक है। कैश बेसिस ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कोई इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो रिवील ही नहीं करता ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी। ये हमारा अक्रूवल बेसिस जो होता है वो मोर रिलायबल है, क्यों, क्योंकि कैश बेसिस भी रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है, और हमें एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस भी शो करता है। ऑब्वियस है कैश हमारा लेस रिलायबल होगा, क्यों, एक ही चीज आ रही है कैश वाले में, तो क्यों, क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी में बच्चों को क्या बोलता है, मेरा अक्रूवल बेसिस है ना वो ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ना इसमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। बट जो कैश बेसिस किसके लिए सूटेबल है, एनजीओस के लिए, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, जिनकी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फोर्थ चैप्टर। इतना ही करना है इसमें, सिर्फ आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पता होना चाहिए कि मेरे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके के होते हैं, अक्रूवल और कैश बेसिस। अक्रूवल क्या होता है, कैश बेसिस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। एक चीज पूछी जाती है कि डिफरेंस क्या है अक्रूवल और कैश में, आपको पता है बच्चों कैश में तो सिर्फ एक ही चीज आएगी, अक्रूवल टॉप पे रहेगा, कैश पीछे रहेगा, क्योंकि कैश सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, अक्रूवल मेरा दोनों चीजों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपको याद करने में। मेन थिंग इज लाइक यू नीड टू लर्न दीज पॉइंट्स, दीज बेसिस लाइक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, लीगल पोजीशन, एक्सेप्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी, लाइक यू नीड टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स। अंदर का मटेरियल तो आप खुद ही बना के लिख दोगे। So this was all about our chapter. In the next chapter,
sorry, in the next coming video, we would be starting our chapter number 6, theoretical part, that would be accounting equations. So thank you for watching.